हमारे चैनल पर आज हम आपके लिए ऐसे 5 शेयर्स लाए हैं जिनमें अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया, जिनके अगर आपने 500 शेयर्स भी खरीद लिए तो आने वाले समय में ये शेयर आपको पक्का करोड़पति बनाएंगे। अगर इन पर आपने लॉन्ग टर्म में भरोसा किया तो इन शेयर्स में पोटेंशियल है आने वाले समय में आपको निश्चित ही करोड़पति बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। जो पहला शेयर है उसका मार्केट कैप 26,417 करोड़ का है और करंट टाइम में देखा जाए तो इसका जो आरओई है वो है 19.66 का और ईपीएस आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर तो इसका है 6.90% का। और यहीं बात करी जाए इसका डिविडेंड तो 1.59% का इसका डिविडेंड वैल्यू का जो है पर्पज है। बुक वैल्यू इस शेयर का जो है 33.68 का है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 का है और इसके अलावा स्टॉक्स पीआई आप देख सकते हैं पीबी रेशियो तो इसका पीआई रेशियो 18.36 का है और इंडस्ट्री पीआई 10.3 का है, जबकि कंपनी पर कर्जा नाम मात्र का है। कंपनी के अगर फंडामेंटल को देखा जाए तो रेवेन्यू के मामले में देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो दिसंबर क्वार्टर में था तो उसमें 5,112 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। वहीं ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ईयरली बेसिस पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू की तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होता हुआ आ रहा है पिछले 5 सालों से। तो आप समझ सकते हैं इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर को कितना अच्छा रिटर्न भी दिया होगा। इसके अलावा कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। सबसे बढ़िया बात है ईयरली बेसिस पर आप देखें तो कितनी तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। वहीं क्वार्टरली बेसिस पर अगर इसके प्रॉफिट पर नज़र डालें तो क्वार्टरली बेसिस पर भी इसके प्रॉफिट को आप देख सकते हैं। हालांकि जून क्वार्टर 2022 में इसमें गिरावट आई थी जो कि 298 करोड़ की इसमें गिरावट कह सकते हैं कि पहले जो 378 करोड़ का इसका प्रॉफिट था वो 298 करोड़ का रह गया था। लगभग आप कह सकते हैं 80 करोड़ का फॉल आया था। वहीं अगर बात करी जाए फिर से कंपनी का जो है प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो गया है क्वार्टरली बेसिस पर। वहीं ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट की बात करी जाए तो ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ग्रोथ किया है। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और कंपनी का लगातार ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग जो है 78% की है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ज़बरदस्त इसमें जो है प्रमोटर की होल्डिंग है 78.20% की। इसमें पब्लिक की होल्डिंग है 13.76% की और डीआईएस की होल्डिंग है 6.42% की और एफआईएस की होल्डिंग है इसमें 1.53% की। म्यूचुअल फंड वालों ने इसमें 0.09% की होल्डिंग ले रखी है। वहीं अगर बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में देख सकते हैं आज के दिन इसने दिया है 4.97% का निगेटिव रिटर्न और पिछले एक महीने में अब तक देखें तो इस कंपनी ने 63% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया है और पिछले एक साल से 281% तक पॉजिटिव रिटर्न कंपनी दे चुकी है। आप समझ सकते हैं एक समय इस शेयर का जो प्राइस था वो केवल 30 रुपये पर ट्रेड किया करता था। उसके बाद से अब तक कंपनी ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और अपने इन्वेस्टर को मालामाल बनाया है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं रेल विकास निगम कंपनी का नाम है जो कि काफ़ी बढ़िया कंपनी है और लॉन्ग टर्म में अगर आप इस पर काम करते हैं या इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके 500 शेयर्स भी आप खरीद लेते हैं तो जिस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि कंपनी आने वाले समय में आपको मालामाल ही बनाएगी, क्योंकि रेलवे जो है विकास नाम आज तो समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे जैसे रेलवे का विकास होगा निजीकरण होगा वैसे वैसे इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को रख सकते हैं। आने वाले समय में इसका फंड जो है प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है और होता ही जाएगा। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है जो कि इस बात का गवाह है कि आने वाले समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को इस शेयर में मिल सकता है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारा जो अगला शेयर है उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 7,740 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का आरओई देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो 13.6% का इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। वहीं अर्निंग पर शेयर 7.97 का है और कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है 2.98% का। कंपनी लगातार प्रॉफिट में है ईयरली बेसिस पर। वहीं अगर कंपनी का पीआई रेशियो देखें तो इसका है 10.32 का और इंडस्ट्री पीआई की बात करी जाए तो 10.3 का है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी का शेयर आपको सही वैल्यू पे मिल रहा है। ये शेयर आपको ओवर वैल्यू पे नहीं मिल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीआई 10.3 का है और इसका पीआई रेशियो है 10.32 का, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है ये शेयर आपको सही प्राइस पे मिल रहा है।
वहीं बात करी जाए कंपनी के फंडामेंटल की, तो कंपनी का फंडामेंटल बढ़िया दिखाई दे रहा है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करी जाए तो कंपनी का रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं, ये अगर ईयरली बेसिस पर ना देखकर क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो कंपनी जून क्वार्टर से अब तक देखें आप देख सकते हैं कि लगातार इंक्रीज होता हुआ इसका रेवेन्यू हो रहा है। जून क्वार्टर में थोड़ा डाउन हुआ था, मार्च क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 3000 करोड़ के पास पहुंच गया था। वहीं ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज हुआ है इसका रेवेन्यू पिछले 5 साल से। वहीं अगर बात कर ली जाए प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इसका जो प्रॉफिट है लगातार इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। वहीं ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट की बात करी जाए तो ईयरली बेसिस पर भी आप देख सकते हैं कंपनी का लगातार प्रॉफिट जो है इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। हालांकि 2021 में गिरावट आई थी, लेकिन 2022 की बात करी जाए तो 600 करोड़ के करीब इसने प्रॉफिट किया था। वहीं अगर बात करी जाए इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न भी आप देख सकते हैं काफ़ी धांसू हैं। इसके प्रमोटर जो हैं इस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं। 73.18% की होल्डिंग प्रमोटर ने ले रखी है, 20.96% की जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है, और एफआईज की होल्डिंग देख सकते हैं 4% की है, और डीआईएक्स की होल्डिंग इसमें देख सकते हैं 1.52% की है। म्यूचुअल फंड वाले इसमें 0.35% तक इंक्रीज है। अब बात समझ सकते हैं, आपने जितने भी छोटे शेयर्स देखे होंगे तो उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम रहती है और इसमें रिटेल की होल्डिंग जो है ज़्यादा रहती है। लेकिन बढ़िया जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं उसमें एफआईज की होल्डिंग रहती है, म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग रहती है, और सबसे ज़्यादा जो इसके प्रोमोटर होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग रहती है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि इस शेयर का फंडामेंटल है, और जो विदेशी हैं वो पागल नहीं होते हैं और वह फंडामेंटल और जो है इंक्रीज शेयर्स पर ही पैसा लगाते हैं। तो आप जब भी किसी शेयर में ख़रीदारी करना चाहें तो सबसे पहले एफआईज, म्यूचुअल फंड और प्रमोटर की होल्डिंग ज़रूर चेक कर लें। वहीं अगर कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस आज के दिन लो रही। कंपनी ने जो है 3.71% का निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले वीक से अब तक देखें तो कंपनी में 9.61% की फॉलिंग आ चुकी है। लेकिन वहीं अगर एक महीने का डाटा देखें तो एक महीने में आप देख सकते हैं छोटी सी कंपनी 35.67% का रिटर्न दे चुकी है पिछले एक महीने में। वहीं ईयरली बेसिस पर देखें तो आप देख सकते हैं 101% तक कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कमा के दे चुकी है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और आने वाले समय में ये कंपनी आने वाले समय में और भी अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के देगी। वहीं पिछले 5 सालों से अब तक देखें तो 92% तक का कंपनी जो है प्रॉफिट कमा के दे चुकी है। आप बात कर लेते हैं इसमें आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करती है, और कंपनी की बात करी जाए तो ग्रोथ ऑन कंपनी है, इसमें ग्रोथ है लगातार आप कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी हर साल अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की ओर, लेकिन इससे पहले इसका नाम देख सकते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी का नाम है। अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली कंपनी की ओर। हमारी जो अगली कंपनी है उसका मार्केट कैप 7,343 करोड़ का है। कंपनी का आरओई देखें तो देख सकते हैं 8.96 का है, और अर्निंग पर शेयर 10.65 का है, और कंपनी अपने इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है 1.71% का। कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 73 करोड़ 7,343 करोड़ का है, और अगर इंडस्ट्री पीआई और इसका स्टॉक्स पीआई देखें तो लगभग सेम है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है शेयर अभी के टाइम पर महंगा नहीं है। और कंपनी का बुक वैल्यू की बात करी जाए तो इसका 92.72 का है, फेस वैल्यू 2 का है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए और कंपनी के बिजनेस की बात करी जाए तो सेम कंडीशन में है जो पिछला शेयर था। कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्क करती है, कंस्ट्रक्शन वर्क करती है। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 3850 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था दिसंबर क्वार्टर में। वहीं अगर ईयरली बेसिस पर रेवेन्यू की बात करी जाए तो ईयरली बेसिस पर भी देख सकते हैं कंपनी की जो सेल है वो काफ़ी बढ़िया हुई है। वहीं अगर प्रॉफिट के मामले में देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर आप देख सकते हैं इसके प्रॉफिट को कि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट में रहती है, और कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है कि लगातार कंपनी जो है प्रॉफिट में है, और आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं 2021 से और 2022 में कितना अंतर हुआ है। वहीं कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग्स भी आप देख सकते हैं कितनी धांसू हैं।
इसमें जो रिटेल की होल्डिंग है वो 45.24% की है, प्रमोटर की होल्डिंग 22% की है और एफआईज की होल्डिंग आप देख सकते हैं 19.96% की, लगभग 20% की होल्डिंग एफआईज ले रखे हैं। म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग 9.91% और डीआईज की होल्डिंग 3.29% की, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी बढ़िया करने वाली है। इसके अलावा कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी की एक्सपर्ट रेटिंग भी आप देख सकते हैं। इसमें जो एक्सपर्ट के द्वारा रेटिंग दी गई है वो 92% की दी गई है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कितने लोग इस कंपनी पर भरोसा करते हैं। भाई अगर कंपनी की बात करी जाए रिटर्न की, तो पिछले एक वीक से आप देख सकते हैं 5.39% की गिरावट आई है, जो कि हर शेयर्स में आई है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट में है गिरावट का दौर चल रहा है। एक महीने से अब तक देखें 10% की होड़ जो है इसमें बढ़त हुई है और एक समय एक शेयर का जो प्राइस था वो 130 रुपये तक गया था। एक साल का अगर हाई देखें तो आप देख सकते हैं 84% की कंपनी ने जो है अपने इन्वेस्टर की कमाई कराई है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस था वो 50 रुपये के करीब था। उसके बाद से अब तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा काम करेगी। इसके अलावा अगर आप इसमें ख़रीदारी करके पैसे छोड़ भी सकते हैं तो ये कंपनी आपको डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का नाम है एनसीसी, तो इसको अगर आप चाहें तो वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले शेयर की ओर। हमारी जो अगली कंपनी है उसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 14,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करी जाए तो 4.76 का इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है। अर्निंग पर शेयर को देखें तो इसने 6.85 का इसका अर्निंग पर शेयर है और कंपनी डिविडेंड अदर कंपनियों के मुकाबले थोड़ा कम देती है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 146.70 का है और सबसे बढ़िया बात है कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज फ्री है, डेप्ट फ्री कंपनी इसको आप बोल सकते हैं या डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका अगर आरओ रेशियो देखें तो थोड़ा महंगा ये शेयर आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन कंपनी के अगर ग्रोथ की बात करी जाए तो सबसे बढ़िया जितनी भी मैंने कंपनियां बताई हैं सबसे बढ़िया ये कंपनी है। मस्ट आप इसको जो है फर्स्ट नंबर की कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करी जाए तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख सकते हैं आप जो है जून क्वार्टर के रेवेन्यू में इसमें गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी लाजवाब है आप खुद देख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है। वहीं कंपनी के प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी देख सकते हैं थोड़ा जो है दिसंबर क्वार्टर में डाउन गया था, लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी रिकवर कर लिया है। ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर अभी 2023 की शुरुआत हुई है, उसमें 176 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। भाई अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग्स पर भी आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 51% की है और म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग जो है वो 23.24% की है, जो कि इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और लॉन्ग टर्म के बेसिस पर कंपनी क्या कर सकती है। कंपनी में एफआईज की होल्डिंग 12.60% की इस बात की ओर संकेत करता है कि कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यूज़ काफ़ी बढ़िया है और इसमें जो पब्लिक की होल्डिंग है जो बढ़िया इन्वेस्टर हैं, दूरदर्शी इन्वेस्टर हैं, वो इसमें हैं रिटेल भाई साहब हमारे 10.22% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं। टीआईएस की होल्डिंग इसमें 2.6% की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी पर लोग कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। वहीं एक्सपर्ट रेटिंग के हिसाब से भी कंपनी पर नज़र डाल लेते हैं तो एक्सपर्ट रेटिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं 57% लोग कह रहे हैं कि इसमें आप बाई कर सकते हैं। आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है। वहीं अगर इसके रिटर्न के मामले में देखा जाए तो रिटर्न के मामले में भी आप देख सकते हैं पिछले एक वीक से इसमें जो है बड़ी गिरावट आई है। एक समय इस शेयर का जो प्राइस था लगभग 569 रुपये का। वहीं अगर एक महीने से देखा जाए तो 9% का इसने जो है पॉजिटिव रिटर्न भी दिया है। एक समय 450 रुपये का इस शेयर का प्राइस हुआ करता था। एक साल से अब तक देखें तो 47% का पॉजिटिव रिटर्न और पिछले 5 साल से देखें तो ये 32% का पॉजिटिव रिटर्न। इस बीच इसका जो लोएस्ट था वो 157 रुपये का था। ऑल टाइम परफॉर्मेंस को चेक करें तो 528% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2006 में कंपनी लिस्ट हुई थी। कंपनी का फंडामेंटल लाजवाब है। आने वाले समय में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी कमा के दे सकती है। इसके अगर आपने 500 शेयर्स भी खरीद लिए तो कंपनी में पोटेंशियल ये शेयर जो है आपको करोड़पति बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के बेसिस पर।
उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।